आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। 27 क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर F इक्वल टू क्यू ई होता है या ई लिख सकते हैं। आवेश का मतलब है यहाँ पर, चाहे ई लिखें या क्यू लिखें। तो यहाँ पर चूँकि विद्युत क्षेत्र प्रति मीटर बदल रहा है तो डी अपान डी जेड लिख दिया। अब चूँकि F इक्वल टू ई होता है तो इसको बैलेंस करने के लिए जब डी अपान डी जेड लिखा तो यहाँ पर डी जेड को मल्टीप्लाई भी किया ताकि ये F इक्वल टू ई बना रहे या क्यू ई बना रहे। तो ये कटेगा तो ये डी क्यू ई बना रहेगा। अब इसके लिखने से फ़ायदा ये हो गया कि ये इधर आ गया तो Q इंटू डी जेड हो गया और आवेश गुणे बीच की जो दूरी होती है तो वो P के इक्विवेलेंट हो जाती है, यानी द्विध्रुव का आघूर्ण। और डी अपान डी जेड वैसे बना रहा। तो डी अपान डी जेड हमको दिया गया है क्वेश्चन में, इतना है, इतना और पी जेड की वैल्यू यानी जेड डायरेक्शन में द्विध्रुव आघूर्ण भी क्वेश्चन में दिया हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग बल निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कह रहा है किसी चालक ए जिसमें चित्र ए में दर्शाए अनुसार कोई कोटर यानी गुहा है, अंदर कोई जो है खाली स्थान है जिसको कैविटी या गुहा कहते हैं, कोटर भी कहते हैं, को क्यू आवेश दिया गया है। जो खाली जगह है, किसी चालक, ये कंडक्टर है, तो इसको जो है अंदर कोई गुहा है तो कह रहा है को क्यू आवेश दिया गया है। इस पूरे को क्यू दे दिया गया है, क्यू लिखा है देखिए। यह दर्शाइए कि समस्त आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर प्रतीत होना चाहिए। तो हमको ये दिखाना है कि जो आवेश दिया गया है ये चालक के सिर्फ बाहरी पृष्ठ पर प्रतीत होगा। तो इस बात को हमको दिखाना है और दो कंडीशन दी गई है। अब देखिए बी पॉइंट पे क्या कह रहा है कि ये तो ए हो गया कोई चालक जिसमें एक गुहा है यानी खाली जगह है भीतर, इसको कैपिटल क्यू आवेश दिया गया है। बी वाले में कह रहा है कि कोई अन्य चालक बी है जिस पर आवेश स्मॉल क्यू है, को कोटर यानी गुहा में इस प्रकार धंसा दिया गया है कि चालक बी चालक ए से विद्युत रोधी रहे। तो इस प्लस क्यू को इस प्रकार से धंसाया गया है यहाँ कि कह रहा है चालक ए जो है, ये जो चालक ए है अंदर, ये देखिए चालक ए जैसे इसमें दिखाया गया है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि चालक बी, यहाँ पर देखिए बी लिखा गया है, चालक बी चालक ए से विद्युत रोधी रहे। तो यह दर्शाइए कि चालक ए के बाह्य पृष्ठ पर कुल आवेश कैपिटल क्यू प्लस क्यू है। चित्र बी में दिखाना। फिर से पढ़िए, कह रहा है कोई अन्य चालक बी है, ये देखिए बी बना हुआ है, ये बी तो पूरा है, यहाँ पर कैपिटल बी बना हुआ है अंदर, जिसमें ये जो है जिस पर आवेश क्यू है, इस पर आवेश ये स्मॉल क्यू है। देखिए को कोटर या गुहा में इस प्रकार धंसाया गया है कि चालक बी चालक ए से विद्युत रोधी रहे। इसको इस प्रकार से धंसा दिया गया है कि चालक बी जो है, ये चालक बी, ये वाला चालक बी चालक ए से विद्युत रोधी रहे, यानी इंसुलेटर है। चालक बी चालक ए से, ये चालक बी है और ये पूरा चालक ए है, ये बाहर वाला चालक ए है, यहाँ पर एक छोटा सा देखिए चालक बी है। तो वही कह रहा है कि इसको स्मॉल क्यू आवेश दे दिया गया है और इस चालक ए के अंदर इस प्रकार से धंसा दिया गया है कि चालक बी चालक ए से विद्युत रोधी रहे।
तो कह रहा है यह दर्शाए कि चालक ए के वाय पृष्ठ पर कुल आवेश प्लस क्यू प्लस स्मॉल क्यू है। सी में क्या कह रहा है? कह रहा है किसी सुग्राही उपकरण को उसके पर्यावरण के प्रबल स्थिर वैद्युत क्षेत्र से परिरक्षित किया जाना है, संभावित उपाय लिखिए। कहने का मतलब यह है कि कोई उपकरण है उसको हमें बिजली के प्रभाव से बचाना है, तो हमको क्या करना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर विचार करें कि कोई ये चालक ए है, इसको कैपिटल क्यू आवेश दिया गया है, तो कह रहा है ये दर्शाइए कि जितना भी आवेश दिया गया है ये सब बाहरी पृष्ठ पर रहेगा, ये हमको दर्शाना है। अब देखें यहाँ पर कह रहा है कि टूटी रेखाओं से प्रदर्शित एक गाउसी पृष्ठ को लेते हैं जिससे चालक ए में कोटर छेद छोड़कर घिर जाए, जैसा चित्र ए में दिखाया गया है। तो कह रहा है कि गाउसियन पृष्ठ एक ऐसा ले लेते हैं कि जिसमें टूटी रेखाएं यानी विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो टूटी हुई रहेंगी, क्योंकि अंदर कैविटी है, गुहा है, तो पूरी आर पार तो विद्युत बल रेखाएं जाएंगी नहीं, तो टूटी रहेंगी। और टूटी क्यों रहेंगी? टूटी इसलिए रहेंगी क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है। तो जब हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे, तो ये इस गुहा से पार होके नहीं जाएगी, यहाँ तक जाएगी, फिर ऐसे निकल जाएगी, यहाँ तक जाएगी और फिर ये ऐसे निकल जाएगी। इस गुहा से नहीं पार करेगी। क्यों नहीं पार करेगी? क्योंकि हमने आपको बताया है कि फ्री खाली जगह, अगर कोई गोला है उसके अंदर खाली जगह है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं होता, और विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो विद्युत बल रेखाएं कैसे गुजरेंगी? तो विद्युत बल रेखाएं वहाँ पर नहीं गुजरेंगी, और जब विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी तो जाहिर सी बात है कि अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो वही कह रहा है कि टूटी रेखाओं से प्रदर्शित एक गाउसी पृष्ठ को लेते हैं। तो टूटी रेखाओं से प्रदर्शित क्यों होगा? क्योंकि अंदर जो खोखली जगह है वहाँ पर विद्युत बल रेखाएं टूट जाएंगी, वहाँ अंदर रहेंगी ही नहीं। तो टूटी रेखाओं से प्रदर्शित हमें खुद ही गाउसियन पृष्ठ मिलेगा, जिससे चालक ए में कोटर छेद छोड़कर घिर जाए। तो जिससे चालक ए में, जो ए वाला चालक अभी चित्र देखा हमने, जैसे बात है कि छेद को छोड़कर बाकी सब जगह विद्युत क्षेत्र रहेगा। तो वही कह रहा है कि कोटर यानी छेद को छोड़कर सारे ओर घिर जाए, जैसा चित्र में दर्शाया गया। हमें यह भी ज्ञात है कि चालक के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, अर्थात शून्य होता है। इसको ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि चालक के अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। आता है चालक के अंदर कोटर में कोई आवेश नहीं है। जब विद्युत क्षेत्र 0 है तो कोई आवेश भी नहीं रहेगा। आता है गाउसी पृष्ठ के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं हो सकता जो चालक के ठीक अंदर है। इस प्रकार गाउस के नियम के अनुसार बंद पृष्ठ के लिए ये बनाया गया है कि फाई जैसा बना के इस तरह बनाएंगे, तो इसका मतलब होगा कि कोई गाउसियन पृष्ठ है जो बंद है। इसको इस तरह बनाते हैं, ये पृष्ठ बना लेते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, इस प्रकार से। कोई ऐसे गोलाकार वो लेते हैं कि मतलब ये सर्किल बंद है, इसके बाद ऐसे कर देते हैं इस प्रकार से। तो ये होगा कि बंद पृष्ठ के अंदर गाउसियन सरफेस, जो बंद सरफेस है, वहाँ पर की बात हो रही है। तो इस प्रकार गाउस के नियमानुसार देखिए सर्किल बनाया वृत्ताकार और ऐसे कर दिया, मतलब ये बंद पृष्ठ के अंदर ई डॉट डी एस की बात हो रही है, यानी विद्युत क्षेत्र है और पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। या इसी को हम फाई भी लिखते हैं। तो ये हो गया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अंदर जब विद्युत क्षेत्र नहीं है तो वहाँ आवेश भी नहीं रुकेगा, तो आवेश भी 0 होगा। तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट 0 हो गया। अतः गाउसी पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र ई बराबर 0 हो गया।
इसलिए गाउसी पृष्ठ के अंदर Q बराबर 0 हो गया। अतः समस्त आवेश Q पृष्ठीय गाउसियन पृष्ठ A के बाहर की ओर पृष्ठ पर दृष्टिगोचर होना चाहिए। अब देखिए, हमने इस गाउसियन पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र में रख करके जो विद्युत बल रेखाएं गुजर रही थी उनको दिखाया था। यहाँ पर इसको गाउसियन पृष्ठ माना है। देखिए गाउसियन पृष्ठ लिख रहा है, तो इस पर जो विद्युत बल रेखाएं जाएंगी उनको दिखाया गया है। तो इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं जाएंगी और ये चार्ज जो दिया गया है ये Q है। तो ये बाहर की ओर है, अंदर नहीं है, ये कहने का मतलब। आप देखिए बी वाले में क्या है, बाहर चार्ज +Q दिया गया है कैपिटल वाला, और ये अंदर एक कोई पृष्ठ है जिसमें भी एक कैविटी है यानी गुहा है छोटी सी, इस पर स्मॉल +Q चार्ज दिया गया है। तो अब इसकी बात देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि चित्र बी में दर्शाए अनुसार पुनः बिंदु रेखा टूटी रेखा द्वारा चालक बी को घेरे हुए कोटर में आवेश Q को बंद करते हर एक गाउसी पृष्ठ को लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका बंद करते डॉट डॉट करके एक गाउसी पृष्ठ लिया गया है। कह रहा है ऐसे ही विद्युत अभिवाह गाउसी पृष्ठ को पार कर जाएगा। वैद्युत अभिवाह का मतलब वैद्युत फ्लक्स गाउसी पृष्ठ को पार कर जाएगा, जिससे ऐसा प्रतीत होगा कि चालक के अंदर आवेश उपस्थित है, परंतु चालक A के अंदर आवेश शून्य होना चाहिए। इसका अर्थ है कि चालक B कोटर के आंतरिक पृष्ठ पर -Q आवेश उत्प्रेरित करता है, जो चालक A के बाह्य पृष्ठ पर +Q आवेश के रूप में चला जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए जो अंदर जो है छोटा सा गाउसियन पृष्ठ, ये छोटा था, इसमें देखिए किया क्या गया, ये A चालक है पूरा A, और इसके अंदर छोटा सा B चालक है, देखिए लिखा है चालक B, और उसमें भी ये छोटे से काले रंग की गुहा है। तो जो अंदर वाला चालक है इसको +Q आवेश दिया गया, बाहर वाले को +Q दिया गया। अब अंदर वाले को जो +Q दिया गया, इसके कारण क्या होगा कि ये जो गुहा की अंदर वाली दीवार है, ये प्रेरण के कारण यानी इंडक्शन के कारण ये प्लस है, तो ये -Q हो जाएगी। अंदर वाली दीवार ध्यान दीजिए, अभी अंदर वाली दीवार -Q हुई तो ये बाहर वाली +Q हो जाएगी यानी +Q, और बाहर हमारा Q है, तो बाहर कितना हो जाएगा, Q तो पहले से था, और प्रेरण के कारण ये +Q बाहर और आ गया, तो Q +Q हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ बाहर की ओर +Q और +Q हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको समझना है। तो वही कह रहा है कि चित्र B में दर्शाए अनुसार पुनः बिंदु रेखा टूटी रेखा द्वारा चालक B, ये चालक B है छोटा सा, को घेरे हुए कोटर में आवेश Q को बंद करते हुए एक गाउसी पृष्ठ को लेते हैं। ऐसे ही वैद्युत अभिवाह यानी वैद्युत फ्लक्स गाउसी पृष्ठ को पार कर जाएगा, जिससे ऐसा प्रतीत होगा कि चालक के अंदर आवेश उपस्थित है। ये गाउसियन जो पृष्ठ लेंगे तो जो वैद्युत फ्लक्स है इसको पार कर जाएगा, तो ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे अंदर जो है गाउसियन अंदर जो है आवेश उपस्थित है, परंतु चालक A के अंदर आवेश शून्य होना चाहिए। चालक ये A है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो आवेश शून्य होना चाहिए। शून्य क्यों होना चाहिए, देखिए अंदर +Q आवेश है, और इसके कारण जो है ये जो अंदर चालक B है उस पर +Q है, और ये जो चालक A की अंदर वाली गुहा है यहाँ पर -Q उत्पन्न हो जाएगा प्रेरण के कारण।
तो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू बराबर जोड़ा जाएगा तो 0 आ जाएगा, यानी आवेश उपस्थित एक तरह से नहीं है, क्योंकि कुल आवेश 0 आ रहा है। इसका अर्थ है कि चालक बी कोटर के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश उत्प्रेरित करता है, तभी तो अंदर आवेश शून्य होना चाहिए। जो चालक ए के बाह्य पृष्ठ पर, अब अंदर पृष्ठ पर माइनस क्यू है तो बाह्य पृष्ठ पर इसके प्रेरण के कारण विपरीत और बराबर आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ पर प्लस क्यू हो जाएगा, आवेश के रूप में चला जाता है। यानी माइनस क्यू अंदर वाली सतह पर है चालक ए में, तो बाहर वाली सतह पर प्लस क्यू आवेश चला जाता है। तो इस प्रकार से बाह्य पृष्ठ पर कैपिटल क्यू तो था ही, और ये प्रेरण के कारण प्लस क्यू और आ गया, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू प्लस क्यू हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन सी हमको देखना है। कह रहा है कि कोई सुग्राही उपकरण है, मतलब जो विद्युत क्षेत्र को आसानी से ग्रहण कर सकता है। सुग्राही मतलब अच्छी तरह ग्रहण कर सकता है, तो उसके पर्यावरण के प्रबल स्थिर विद्युत क्षेत्रों से उसको परिरक्षित किया जाना है, यानी सुरक्षित किया जाना है कि विद्युत क्षेत्र या उस पर हाई करंट मतलब नुकसान न उसको पहुंचा सके। तो संभावित उपाय क्या है? तो जाहिर सी बात है कि किसी गोले के अंदर जो कैविटी है उसमें विद्युत क्षेत्र नहीं रहता है, तो यहाँ पे रख दो, विद्युत क्षेत्र नहीं रहेगा तो कितना भी बड़ा हाई वोल्टेज क्यों ना हो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो देखिए खोखले धातु पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है और संपूर्ण क्षेत्र बाह्य पृष्ठ पर ही उपस्थित होता है। अतः एक संवेदी यंत्र को तीव्र स्थिर विद्युत क्षेत्र से परिरक्षित करने के लिए उसे खोखले धातु के खोल में रखना चाहिए, क्योंकि खोखला अगर अंदर रहेगा तो विद्युत क्षेत्र खाली जगह में नहीं रहेगा चालक के अंदर, तो जाहिर सी बात है वहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो बाहर कितना भी तगड़ा विद्युत क्षेत्र क्यों ना हो उस उपकरण को वहाँ अंदर कुछ भी प्रभावित नहीं कर पाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कह रहा है किसी खोखले आवेशित चालक में उसके पृष्ठ पर कोई छिद्र बनाया गया है। किसी खोखले आवेशित चालक में उसके पृष्ठ पर कोई छिद्र बनाया गया है, मतलब जैसे बच्चों के खेलने वाली प्लास्टिक की गेंद है या गेंद है, ये चालक है, तो इसमें एक छोटा सा छेद बना दिया जाए। यह दर्शाइए कि छिद्र में विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप है, जहाँ एन कैप अभिलंबवत दिशा बहिर्मुखी एकांक सदिश है तथा सिग्मा छिद्र के निकट पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो पीछे हम लोग इसको सॉल्व भी कर चुके हैं। तो माना छेद के निकट चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है और छेद की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए मान लिया है। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र समस्त आवेशित चादर के अभिलंबवत है। जैसे बात है कि गोलाकार है, तो गोलाकार है तो विद्युत बल रेखाएं किधर को बाहर की ओर निकलेंगी अगर धन आवेश है और अंदर की ओर जाएंगी अगर ऋण आवेश है त्रिज्यीय। तो इसका मतलब अगर बाहर कोई पृष्ठ लिया जाए तो उसके लंबवत ही तो रहेंगी। तो वही कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र समस्त आवेशित चादर के अभिलंबवत है तथा बाह्य दिशा की ओर है, जो कि एन कैप दर्शाता है। तो क्षेत्र में ई का मान ज्ञात करने के लिए छेद में से एक गाउसीय बेलन खींचते हैं। जो छेद कर दिया गया है कह रहा है उसमें एक गाउसीय बेलन खींचते हैं। चूंकि छेद से कई बल रेखाएं बेलन की दीवार को पार करती हैं, अतः दीवारों के अभिलंब ई का घटक शून्य है। बेलन के सिरों पर ई का घटक लंबवत है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और फिर से पढ़िए। कह रहा है चूंकि छेद से कई बल रेखाएं बेलन की दीवार को पार करती हैं, अतः दीवारों के अभिलंब ई का घटक शून्य है। दीवारों के अभिलंब मतलब लंबवत, ई का घटक शून्य है। बेलन के सिरों पर ई का अभिलंबवत घटक ई है। इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि खोखले धातु पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो धातु पृष्ठ के अंदर अगर खोखला है तो ये पृष्ठ एक ले लिया गया,
और इसमें माना गया कि धन आवेश है। हमने गोले की बात की थी, खोखला गोला, अगर उसका भी छोटा सा पृष्ठ लेंगे तो प्लेट जैसे ये प्लेन ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस प्लस आवेश दिया गया, इसका मतलब धन आवेश है। तो जब धन आवेश है, इससे जो है इस पृष्ठ के लंबवत विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलेंगी। तो इधर भी देखो बाहर की ओर निकल रही है, इधर भी बाहर की ओर निकल रही है। अब यहाँ पर जो है हमने छेद कर दिया है, छोटा सा छेद, तो इससे भी विद्युत बल रेखाएं इधर को निकलेंगी और इधर को निकलेंगी पृष्ठ, ये जो प्लेट है इस पृष्ठ के लंबवत। ये पूरा हमने ये गाउसी पृष्ठ माना है। इस तरह से गाउसी पृष्ठ बेलनाकार, जो छेद किया गया है तो छेद में बेलनाकार ही बनेगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमने बेलनाकार पृष्ठ माना है, तो बेलनाकार पृष्ठ के लंबवत, बेलनाकार पृष्ठ के समांतर विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं और अभिलंबवत ई का घटक 0 है। ध्यान दीजिए, ये जो गाउसियन पृष्ठ है तो इसके समांतर, ये गाउसियन पृष्ठ इसके समांतर तो विद्युत क्षेत्र ही निकल रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे अगर इस पृष्ठ के लंबवत देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र 0 है। लंबवत कोई बल रेखा नहीं है तो 0 ही होगा। तो वही बात कह रहा है। इस प्रकार यदि गाउसी पृष्ठ से कुल विद्युत अभिवाह फाई है तब, अब इस प्रकार से अगर कुल विद्युत फ्लक्स फाई निकल रहा है तो फाई इक्वल टू बंद पृष्ठ पर EDS, मतलब विद्युत क्षेत्र इंटू पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर ये देखिए यस यानी जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है उससे कितना फ्लक्स निकलेगा, तो यस लिख दिया गया। तो EDS प्लस फाई मतलब बंद पृष्ठ क्षेत्रफल कैपिटल E डॉट DS। तो अब देखिए जो वैद्युत फ्लक्स है उसकी बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार यदि गाउसी पृष्ठ से कुल विद्युत अभिवाह यानी कुल वैद्युत फ्लक्स फाई है तब क्या होगा, फाई इक्वल टू फार्मूला होता है बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स E डॉट DS। तो यहाँ पर आ जाएगा फाई इक्वल टू बंद पृष्ठ के लिए ये चिन्ह बना है EDX प्लस फाई, बंद पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स का ये चिन्ह है E डॉट DS हो जाएगा। अब देखिए ये 2 क्यों आ गए, 2 इसलिए आ गए क्योंकि तो कुल मिलाकर के ये जो चीज़ लिखी गई है या ये जो चीज़ लिखी गई है इसका मतलब ये है कि ये जो छेद किया गया था इसमें ये बेलनाकार हमने गाउसियन पृष्ठ माना। तो ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ में अगर हम फ्लक्स निकालें तो 2 जगह फ्लक्स निकलेगा। एक तो ये विद्युत क्षेत्र इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, तो 2 हमारे पास ये वृत्ताकार पृष्ठ हो गए, इनके कारण फ्लक्स निकालें हम। और ये जो ये वक्र पृष्ठ है पूरे बेलन का, जिसमें इधर इधर को ये लंबवत वक्र पृष्ठ है, तो इस पर हम लोग वैद्युत फ्लक्स निकालें। तो ये वक्र पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स प्लस 2 गुणे ये जो वृत्ताकार पृष्ठ है, क्योंकि वृत्ताकार 2 पृष्ठ हैं, इनके कारण वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये जो मुड़ा हुआ वक्र पृष्ठ है बेलन का, उसका क्षेत्रफल प्लस बेलन के सिरों, लिखना चाहिए दोनों सिरों यानी टोपी का क्षेत्रफल, ये वाला आगे वाला भाग। तो वक्र पृष्ठ पर तो विद्युत बल रेखाएं हैं ही नहीं, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं इधर को हैं, इसके लंबवत तो है नहीं। तो वक्र पृष्ठ के कारण वैद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 लिख दिया, प्लस बेलन के सिरों यानी टोपी का क्षेत्रफल, ये सिरों पर, तो इस सिरे पर विद्युत क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल हो जाएगा, प्लस इस सिरे पर विद्युत क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये आ गया EA cos थीटा प्लस EA cos थीटा, तो ये आ गया 2EA। अब यहाँ पर देखिए जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं और ये पृष्ठ का क्षेत्र बल भी लंबवत है, विद्युत बल रेखाएं भी लंबवत हैं एक ही दिशा में, तो इसलिए 2 तीर बनाया है। ये देखिए n कैप भी इधर को ही है यानी पृष्ठ के क्षेत्रफल का एकांक सदिश, और विद्युत बल रेखाएं यानी विद्युत क्षेत्र भी इधर को है।
तो कोण कितना है 0, तो cos 0 का मान होता है 1। तो यहाँ भी 0 रखा तो 1 आया, यहाँ भी 0 रखा तो 1 आया, तो ये जुड़ करके 2a हो गया। अब देखिए, अब कह रहा है कि माना गाउसी पृष्ठ में बंद आवेश स्मॉल q है, तो गाउस के नियम के अनुसार फाई इक्वल टू होता है q/ε0। तो ये हो जाएगा सिग्मा a/ε0, क्योंकि कितना आवेश है ये पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो इसी को सिग्मा a लिख दिया है, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व गुणे क्षेत्रफल। सिग्मा इक्वल टू q/a होता है, हमने पीछे पढ़ा है, सिग्मा इक्वल टू q/a, तो q इक्वल टू सिग्मा a हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो इसी को यहाँ पर लिख दिया है। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, पूरा कितना है 2EA है, ये फाई वैद्युत फ्लक्स अभी निकल के आया है बेलन का, तो 2EA इक्वल टू सिग्मा a/ε0, यानी E इक्वल टू सिग्मा/2ε0। या सदिश रूप में अगर इसे लिखें तो E इक्वल टू सिग्मा/2ε0 और n कैप जो यूनिट वेक्टर है यानी एकांक सदिश है उसका गुणा कर देंगे। अब देखिए, एक वैकल्पिक तरीका है जिसके माध्यम से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कह रहा है कि खोखले चालक के लिए उसके पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू सिग्मा/ε0 n कैप होता है, जो बाह्यमुखी है, उन्मुख है। ऐसी बात है कि आवेश अगर पॉजिटिव है तो बाहर की ओर होगा, तथा अंदर E इक्वल टू 0, अंदर जो है विद्युत क्षेत्र 0 होता है, हमको पता है किसी चालक के कारण। यदि चालक के पृष्ठ पर एक छेद है, तब हम कह सकते हैं कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र छेद तक और शेष चालक के क्षेत्र के योग के तुल्य है। फिर से पढ़िए, यदि चालक के पृष्ठ पर एक छेद है, तब हम ये कह सकते हैं कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र छेद तक और शेष चालक के क्षेत्र के योग के तुल्य है। तो यहाँ पर कोई जो है बाहर बिंदु मान लीजिए माना होगा P, तो वह कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र छेद तक और शेष चालक के क्षेत्र के योग के तुल्य है, यानी P बिंदु पर जो छेद है उसके कारण विद्युत क्षेत्र और जो पूरा चालक है उसके कारण विद्युत क्षेत्र के योग कर दिया जाए तो उसके बराबर है। तो चालक के अंदर E भरे छेद तथा शेष चालक के कारण और विपरीत दिशा की ओर कार्यरत है। तो आप देखिए, इसके कहने का मतलब ये है, जो भरे छेद बार बार कह रहा है, तो कह रहा है कि जब ये छेद ना होता तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E होता, लेकिन अब हमने यहाँ पर छेद कर दिया है, तो इस किनारे और इस किनारे पर चूंकि बीच में तो छेद है तो कुछ है नहीं, तो इस किनारे का विद्युत क्षेत्र E डैश है, इस किनारे का भी विद्युत क्षेत्र E डैश है, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होंगी, तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर E डैश है, यहाँ पर E डैश है। तो वही कह रहा है कि माना छेद पर विद्युत क्षेत्र E है, तो 2 गुणे छेद में विद्युत क्षेत्र, क्योंकि 2 बार E डैश है ना, इस किनारे की वजह से इस किनारे की वजह से, इसलिए 2 का गुणा किया गया। और जब ये छेद भरा था, तो एक ही विद्युत क्षेत्र E होगा। तो वही कह रहा है कि भरे छेद के साथ खोखले चालक का क्षेत्र E कितना होगा, E बराबर होगा सिग्मा/ε0 n कैप। तो अब जाहिर सी बात है कि जब छेद होगा तो E डैश कितना हो जाएगा, सिग्मा/2ε0, ये 2 इधर आ जाएगा। अब इस बात से देखिए, हमको ये समझ में आ रहा है कि जब छेद नहीं था तो विद्युत क्षेत्र E था, जब छेद है तो विद्युत क्षेत्र 2E हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि छेद हो गया जब, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र 2E डैश हो गया, तो ये बराबर हो गया, जब ये भरा था यानी केवल विद्युत क्षेत्र E था तो सिग्मा/ε0। तो अब E डैश कितना हो गया,
सिग्मा अपान 2ε0 n कैप, यानी पहले का आधा हो गया। इसको ध्यान देना।